ओम शांति। शिवरात्रि के दिन और बाकी सभी दिन हम शिवलिंग पर बिली पत्र चढ़ा करके पूजा करते हैं। नहीं तो सिर्फ 3 पत्ते वाले बिली पत्र चढ़ाने से हमारा कोई पुण्य नहीं बनता है, लेकिन जब परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं विश्व का परिवर्तन का कार्य लेकर के, तो उनके विश्व परिवर्तन के कार्य में हम अपने तन मन धन से सहयोगी बनेंगे तो बहुत 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 बड़ा पुण्य का खाता हमारा जमा होता है। और शिवरात्रि पर हम उपवास करते थे तो उसका मतलब था बुद्धि से ऊपर वास करना था। जहाँ परमात्मा रहते हैं परम धाम में, वहाँ बुद्धि ले जाकर उनको याद करना, यही है सच्चा सच्चा उपवास। शिवरात्रि के दिन हम जागरण करते थे तो परमात्मा हम जब आते हैं धरती पर तो हमें जगाते हैं। ये अज्ञान निद्रा से जगाकर ज्ञान की रोशनी देते हैं। तो हमने स्थूल में जागरण करना शुरू किया, लेकिन हमें जागना था, अपने अवगुणों को, कमी कमजोरी को निकालना था, परमात्मा के ज्ञान को जीवन में धारण करके सच्चे सच्चे जागृत होना था। उसकी बदली में हमने रात्रि को जागरण कर दिया। तो ये कलयुग रूपी घोर अंधकार की रात्रि में हमें जाग कर सत्य राह पर चलकर सत्य ज्ञान को जीवन में अपना कर अपने कर्मों में सुधार लाना है। यही है सच्चा सच्चा जागरण। शिवरात्रि पर हम भांग पीते थे तो ज्ञान का नशा चढ़ाना है। परमात्मा हमें जो सत्य ज्ञान देते हैं उससे नशा होता है आत्मा को कि हम श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे। इतनी ऊंची समझ देते हैं परमात्मा, और ये ज्ञान का नशा रख करके हमें हर कर्म को सुधारना है। हमारे स्थूल का नशा नहीं करना है, भांग का कोई ज्ञान का नशा चढ़ाना है जीवन में। इसलिए तो कहते हैं ना कि नारायणी नशा है सबसे अच्छा है, सिवाय नारायणी नशे के और सब नशे में है नुकसान। तो ये ज्ञान का नशा चढ़ाना है, सिर्फ भांग पीना नहीं है। अपनी आत्मा को सदैव ज्ञान अमृत से भरपूर रखना है। और परमात्मा आकर हमें ज्ञान स्नान कराकर ज्ञान जल से हमारी आत्मा को पावन बनाते हैं। सिर्फ गंगा जल से आत्मा पावन नहीं बनेगी, ये गंगा जल में डुबकी लगाने से आत्मा पावन नहीं बनेगी, लेकिन ये ज्ञान जल में जितना अपनी आत्मा को डुबोएंगे, जितना ज्ञान को धारण करेंगे, उतनी आत्मा पावन बनती जाएगी। तो चलो इस शिवरात्रि पर सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाए, सत्य ज्ञान को जीवन में धारण करके हमारे कर्मों में सुधार लाए। हमारी आत्मा है आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान स्वरूप, और ये सभी गुण हमें एक दूसरे को देना है। जब भी आपस में संबंध संपर्क में हम मिले तो हमारे से सबको शांति मिले, हमारे से सबको सुख मिले, हमारे से सबको प्यार मिले, आत्मिक स्नेह मिले। यही है सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना। हम भी शिव पिता के समान, परमात्मा शिव पिता के समान उनके बच्चे बन जाए। तो यही है हमारी तरफ से शिव परमात्मा को शिवरात्रि की सच्ची सच्ची गिफ्ट, सच्ची सौगात दो। आओ इस शिवरात्रि पर शिव पिता को उनके समान मास्टर शांति के सागर बन जाए, मास्टर स्नेह के सागर बन जाए। तो यही हमारी ओर से सच्ची सच्ची गिफ्ट है। और भक्ति में बकरे की बलि चढ़ाते थे, तो वो बकरा मैं करता है। तो परमात्मा जब आते हैं तब हमें सिखाते हैं मैंपन की बलि चढ़ा दो। मैंने किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये अहंकार जो है ना, ये मैंपन की बलि चढ़ाना था। भगवान जब आते हैं तो स्थूल में हमने भक्ति में उसकी कॉपी में बकरे की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया, मैं करता है। तो वास्तव में हमें मैंपन को छोड़ना है। तो आओ इस शिवरात्रि पर मैंपन को परमात्मा को गिफ्ट में दे दे, और व्यर्थ संकल्पों को गिफ्ट में दे दे, अशुभ सोचने को परमात्मा को गिफ्ट दे दे। तो यही है सच्ची शिवरात्रि की गिफ्ट, भगवान को देना, हमारे कर्मों में सुधार लाना। यही है सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना। तो आओ इस बार हम सोच समझ कर अच्छी तरह से शिवरात्रि पर दृढ़ संकल्प करें कि आज से हमसे किसी को भी दुख नहीं होगा, हम सबको सुख ही देंगे। तो यही है सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना। ओम शांति।